हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय या कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं। इनमें अब प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन भी आने लग गए। मतलब इनको अपग्रेड किया गया। पहले 6 to 8 स्टैंडर्ड तक की ही पढ़ाई होती थी, मतलब पहले 6ठी 7वीं या 8वीं तक की पढ़ाई होती थी। अब अपग्रेड कर दिया है तो 9, 10, 11, 12 भी पढ़ाई होती है। तो 11, 12 में तो खैर 9, 10 तक तो ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो तो टीजीटी टीचर्स ही पढ़ा लेंगे। बट 11, 12 के लिए अभी फिलहाल जो है ना, धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी वैकेंसीज अभी नहीं देखने को मिल रही है, एक एक करके वो अपग्रेड कर रहे हैं। तो सभी जिले से वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। इसमें एलिजिबिलिटी बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है, इसलिए क्योंकि अभी जस्ट अपग्रेड हुआ ही है इस साल। तो देखें, आप अगर मास्टर डिग्री होल्डर हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी की एक ही साल ये अपॉर्चुनिटी देंगे। हो सकता है अगले साल से बीएड को कंपलसरी कर दें। अभी बीएड नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मास्टर डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बीएड, बिना बीएड के। तो ये मौका अभी मिलेगा इस साल, क्योंकि अभी इसी साल अपग्रेड किया है तो जल्दी जल्दी उनको टीचर्स चाहिए, ज्यादा टीचर्स चाहिए। तो उन्होंने ऐसे रिलैक्स कर दिया है बीएड को। अगले बार जो है ना, हो सकता है बीएड को कंपलसरी कर दें। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मास्टर डिग्री के बेसिस पर आपको एक सरकारी स्कूल में प्रवक्ता पद पर भर्ती मिल रही है, और ये जॉब कंटिन्यू होता रहता है। ऐसा नहीं अभी आपको लिया, हायर किया तो बाद में ये कंटिन्यू करते रहेंगे, साल दर साल ये जॉब कंटिन्यू होती रहती है। नॉन टीचिंग के भी काफी पोस्ट देखेंगे। कुक के लिए 6 वैकेंसीज है, चौकीदार के लिए 4 वैकेंसीज है, चपरासी के लिए, केयर टेकर के लिए 1 वैकेंसी है। अच्छा, जो केयर टेकर है, केयर टेकर में भी परास्नातक अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है, लिपिक की मतलब टाइपिस्ट की वैकेंसी है। और इसके बाद लैब असिस्टेंट, सिर्फ अगर 12th पास किया साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। 12th साइंस से, साइंस स्ट्रीम से अगर 12th पास किया, 9 वैकेंसीज है। बस लैब का जब टाइम रहेगा ना, लैब में आपको जाना रहेगा 7147। पूरे दिन का काम नहीं रहेगा, जब भी लैब, हर वक्त तो लैब नहीं होता है ना, तो उतना ही काम रहेगा। जब लैब का पीरियड रहेगा, लेक्चर रहेगा, उसी समय आपको जाना है। कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसीज है, तो कंप्यूटर साइंस वाले काफी कैंडिडेट हैं, मुझे लग रहा है चैनल पर आप देख लें। विदाउट बीएड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए अभी मैंने बताया ना, अपग्रेड हुआ है तो वो साइंस ग्रुप के साथ अपग्रेड हो रहा है। फिर आर्ट्स कॉमर्स की भी वैकेंसीज आएंगी। पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए एंड हिंदी के लिए। इसमें बीएड को कंपलसरी नहीं किया, जैसे मैंने 5, 6, 7 बार एक ही चीज रिपीट किया कि इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर मास्टर डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा, बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही, उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है, और उत्तर प्रदेश में ही अभी अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड मतलब उच्चीकृत, मतलब 11, 12 ऐड किया है इन्होंने। महिला अभ्यर्थी ही सिर्फ आवेदन करेंगे, क्योंकि महिला अभ्यर्थी का ही सिर्फ चयन होगा, सिलेक्शन होगा। और मेल कैंडिडेट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योरली गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल है। और रूल्स चेंज हुए 2023 के बाद, मेल कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आने लगी है, पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी नहीं आती थी। तो पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी नहीं आती थी, अभी प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आ रही है। अभी प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए क्या मांग रहे हैं, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की। तो मतलब 50 या 60% के साथ अपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किया एंड 10 ईयर्स आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का काम किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रशिक्षित होना चाहिए इसके लिए। बाकी सब में प्रशिक्षण जो है ना, वरीयमान में रखा है। प्रशिक्षण मतलब बीएड को कंपलसरी में नहीं, ये प्रेफर करेंगे। बीएड इज नॉट कंपलसरी। 30,000 देंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। जनरल कैटेगरी में है अगर, तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जीईएन लिखा ना, जीईएन मतलब अनारक्षित सीट है, तो कैटेगरी चेक करके अप्लाई करना चाहिए। प्रशिक्षण इज नॉट कंपलसरी, बीएड इज नॉट कंपलसरी। पीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी में एमए एंड संस्कृत के साथ बीए, अथवा और भी ऑप्शन दिए वो देख लें।
पीजीटी इंग्लिश के लिए वैसे ही मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश के साथ में। अगर एलटी डिप्लोमा या बीएड रहेगा तो उनको प्रेफरेंस देंगे। मैथमेटिक्स के लिए एमए या एमएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर अगर ग्रेजुएट भी हैं मैथमेटिक्स के साथ सिर्फ बीएससी या बीए ऑनर्स भी किया है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी में भी वैसे ही है। अगर आप काफी सारे ऑप्शन दिए हैं ना इसमें, एमएससी लाइफ साइंस से किया है या एमएससी बॉटनी या जूलॉजी से किया है, या फिर एमएससी बीएससी आपने जंतु विज्ञान के साथ किया है या एग्रीकल्चर साइंस कृषि विषयक है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री से एमएससी होना चाहिए, या फिर अगर बीएससी ऑनर्स भी है केमिस्ट्री से तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए भी ऐसे ही है, बीएससी अगर ऑनर्स किया हुआ है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एमएससी वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। बीएड नॉट कंपलसरी। कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए, एमटेक है कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस, या एमसीए है, या फिर एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर बी लेवल डोइक से वगैरह, या फिर मास्टर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा किया है, पीजीडीसी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी ऑप्शन है, देख लें। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए साइंस से, और अगर नहीं तो 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा है तो। कार्यालय अधीक्षक के लिए सब में कैटेगरी चेक करना है। जनरल में 4 है, ओबीसी में 3, एससी में 2। जनरल में कोई भी किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी से भी, अनरिजर्व कैटेगरी से भी। लिपिक में क्या मांग रहे हैं, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा होना चाहिए। इंटरमीडिएट मांग रहे हैं, ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे, मतलब आपने जूनियर कॉलेज इंटर पास या 11-12 पास किया हुआ है, प्लस आपने एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो। कंप्यूटर आजकल तो एक सब्जेक्ट पेपर रखते ही है ना स्कूल लेवल पे। इंटरमीडिएट में लेकिन पढ़ा होना चाहिए, या स्कूल में 10th में या 12th में, 10 या 12 में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, नहीं तो फिर एक सर्टिफिकेट लगेगा कंप्यूटर का। अगर ऐसा नहीं है तो सर्टिफिकेट लगेगा, और नहीं तो फिर बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। केयर टेकर में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। केयर टेकर में विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ना। इसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म नीचे ही दिया रहता है, एडवर्टीजमेंट के नीचे ही फॉर्म दिया रहता है। तो ये है, इसको डाउनलोड करना है, फिल करना है, फोटोकॉपीज लगाने हैं, जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर बीएड है तो, अगर सीटेट है, जितने क्वालिफिकेशन उतने तो आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मास्टर डिग्री काफी है या फिर ऑनर्स होना काफी है। अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप होना चाहिए, उसमें 40 या 45 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। आपका अपना खुद का पता लिखा होना चाहिए, सेल्फ एड्रेस। और स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है दिए गए एड्रेस पर, जिसमें एड्रेस यूज करना यहाँ पे दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 19 में एड्रेस दिया हुआ है, पेज नंबर 5 पे। ये एड्रेस पिन कोड के साथ यूज करना है भेजने के लिए। मेन एनवेलप के ऊपर एड्रेस के साथ आप ये भी लिखेंगे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया 22,000 रुपीज देंगे फिक्स सैलरी। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 45 वर्ष तक के, 25 से लेके 45 तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 30 ईयर्स मिनिमम होना रहेगा। तो रिटायरमेंट की एज रहेगी 60 ईयर्स। 60 ईयर्स तक अगर मैनेजमेंट आपको एक्सटेंशन देती है ये जॉब, तो आपकी जॉब रहेगी। जॉब कट नहीं करते हैं जल्दी। आप अगर काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, बट मैं आपको, आप भदोई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट भदोई के ऑफिशियल वेबसाइट, जनपद भदोई उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो आपको व्हाट्स न्यू में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल और किया तो इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन टू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंडर द ऑफिस ऑफ बेसिक एजुकेशन बीएसए भदोई, ये वाला जो है ना आपको चेक करना। इसी में आवेदन प्रपत्र भी है, विज्ञापन भी है, सैलरी, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, सब कुछ कैसे अप्लाई करना है, एड्रेस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। फॉर्म भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म।